नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं नगर की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के बेमिसाल एक साल पर युवा मोर्चा का जन कल्याण पर्व। अखिल भारतीय रामायण मेले का समापन, 21 दिनों तक बही ज्ञान गंगा। और नौतपा में पहली बार तापमान 44 डिग्री पर, लू के थपेड़े से झुलसा शहर। अब सुर्खियां विस्तार से। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के बेमिसाल एक साल के कार्यकाल पर भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा महिला मोर्चा ने जन कल्याण पर्व मनाया। बाजना बस स्टैंड चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में शहर विधायक एवं प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, वित्त आयोग अध्यक्ष हेमंत कोठारी, जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, प्रदेश प्रवक्ता हितेश शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, सहकारी नागरिक बैंक अध्यक्ष अशोक चौटाला, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष बलवंत भाटी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्मला हड़ा मंचासीन थे। विधायक श्री काश्यप ने कहा कि इस एक वर्ष के कार्यकाल में जनता ने सर्वाधिक राहत महंगाई नियंत्रित होने से महसूस की है। इस एक साल में जनता ने महसूस करा है सबसे बड़ा मुद्दा जो था महंगाई का मुद्दा। 2 अंकों के अंदर महंगाई कांग्रेस के यूपीए शासन में बढ़ रही थी। महंगाई की दर 10% से ज्यादा थी, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद में पिछले साल भर में 5, 5.5, 6% से ज्यादा महंगाई की दर नहीं रही। औद्योगिक उत्पादन की दर जो 4% से 3% के नीचे जा रही थी, वो बढ़ के 5 से 7% पर आ गई। ये कुछ आर्थिक आंकड़े हैं जिनका सरोकार देश की पूरी अर्थनीति से रहता है। वो पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक ही लक्ष्य रखा कि 10 साल के अंदर कांग्रेस के शासनकाल में भारत की एक ऐसी दुर्दशा हो गई थी कि पूरी दुनिया में सबसे भ्रष्ट राष्ट्रों के अंदर, जिसको हम कहते हैं कि अधिकतम भ्रष्टाचार अगर किसी देश में है, तो वो जो आखिरी के नंबर के 25 राष्ट्र थे, उनके अंदर भारत का नंबर यूपीए की शासन में आ चुका था। कोई जगह बाकी नहीं थी जहां भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो। और एक साल के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आप बता दें कि कोई भी एक माइका लाल बोल दे कि यह कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है, इस मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ है, इस काम में भ्रष्टाचार हुआ है। यह उपलब्धि नरेंद्र मोदी जी ने ली। और उसमें भी सिर्फ कोयले की खदानों की बात मैं आपसे कहूंगा। कोयला खदानों के अंदर जो इन्होंने 100 से ऊपर कोयला खदानों को अलॉट करा था, जिनका कैंसिलेशन सुप्रीम कोर्ट ने करा, उसमें से सिर्फ अभी 27 खदानों की बिक्री हुई है। और 27 खदानों की बिक्री में 2 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार को मिले हैं, जो हमारे मध्य प्रदेश के वार्षिक बजट से डबल होते हैं, जो मध्य प्रदेश का पूरा हमारा वार्षिक बजट है। तो यह कुछ ऐसी उपलब्धियां जिनके कारण देश का खजाना लूटा जा रहा था, उस खजाने के लूट को रोकना, शीर्ष नेतृत्व में भ्रष्टाचार को रोकना, राजनीतिक दलों के मंत्रिमंडल के अंदर से लेकर बड़े अधिकारियों में बड़े स्तर का संपूर्ण भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, क्योंकि भ्रष्टाचार ही आगे जाकर के जन समस्याओं का कारण बनता है, जन सुविधाएं जनता के बीच नहीं पहुंचती है। श्री काश्यप ने जन धन योजना, जन सुरक्षा योजना, आजीवन बीमा योजना के बारे में बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार विकास कार्यों को अंजाम दे रही है। इसी क्रम में दीनदयाल नगर क्षेत्र में 15 वर्षों के इंतजार के बाद 1.25 साल में नया पुलिस थाना स्वीकृत करवाया है, जो 1 जुलाई से आरंभ होगा। विकास की कई सौगातें केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से मिलने जा रही हैं। महापौर डॉक्टर यार्दे ने मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बताया। श्री पुरोहित ने कहा कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से भारत की साख बढ़ने के साथ ही तेजी से विकास हो रहा है। स्वागत भाषण में श्री भाटी ने बताया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी स्थापना दिवस पर रैली के साथ भूकंप पीड़ितों के लिए 63,410 रुपए संचय एकत्र कर राहत कोष में जमा करवाए हैं। कार्यक्रम स्थल पर आतिशबाजी एवं कैनवास पर अतिथियों द्वारा मोदी सरकार को शुभकामनाओं के साथ स्वच्छ भारत के नारे लिखे गए। यहां युवा मोर्चा एवं महिला मोर्चा के पदाधिकारी सहित पार्टीजन उपस्थित थे।
अखिल भारतीय रामायण मेले का विश्राम धर्म सभा, भरपूर वर्षा की कामना, पोथी पूजन, महाआरती व संतों का सम्मान का आयोजन कर समापन हुआ। यह मेला 21 दिनों से लगातार थांदला, बिरमावल, हरथली, नामली व रतलाम में आयोजित किया गया। इसमें संतों के अमृत प्रवचनों का लाभ हजारों धर्मालुजनों द्वारा लिया गया। रतलाम के कस्तूरबा नगर में पंचवटी धाम पर मेले में स्वामी श्री दिव्यानंद जी तीर्थ ने कहा कि अपने स्वरूप का अनुसंधान करना भक्ति है। भक्ति सुदामा की तरह करना चाहिए, जिसमें भगवान ने स्वयं सुदामा के चरण जल से धोए। इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई नहीं है। केवल शास्त्र पढ़ने से आत्मबोध नहीं होता। सत्संग में खाली पात्र बनकर बैठना चाहिए। जैसा और जितना पात्र होगा उतना ही ज्ञान मिल सकेगा। मंच पर उपाचार्य दंडी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी तीर्थ, मानस कोकिला श्रीमती विजयलक्ष्मी शुक्ला, देव स्वरूप जी महाराज, हरिमोहन बधोलिया आदि उपस्थित थे। मानस कोकिला श्रीमती विजयलक्ष्मी शुक्ला ने भी आशीर्वचन प्रदान किए। उन्होंने कहा के 10 मस्तक को तुमने चकनाचूर कर दिया। हनुमान, आज हम गौरवान्वित हैं तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर। अब अंजना जी आशीर्वाद देने लगी तो इतना ओभर आशीर्वाद दी। हनुमान जी ने कहा कि अगर बिना कर्म किए मां आशीर्वाद मिले तो वो फल लगता है। अच्छा, मान लीजिए कि भोजन न कराइए और किसी ब्राह्मण से कहिए खूब आशीर्वाद दीजिए महाराज, तो भाई जब तक वो भोजन नहीं किया, बिना भोजन कराए आशीर्वाद कैसे मिलेगा। मेला संयोजक राजेश दवे आदि ने आरंभ में संत जनों का स्वागत किया। प्राचीन धरोहर गुलाब चक्कर को सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की कार्यवाही जारी है। इसी क्रम में शुक्रवार को राजस्व अमले ने यहां भूमि के सीमांकन का कार्य किया। नवागत कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने पदभार संभालने के बाद वर्षों से उपेक्षित गुलाब चक्कर के कायाकल्प की मुहिम आरंभ की है। लगभग 1879 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के काल में निर्मित गुलाब चक्कर को अब सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु प्रस्तावित योजना के तहत कलेक्टोरेट उद्यान के समीप मंच का निर्माण होगा, जो गुलाब चक्कर प्रवेश द्वार के सामने रहेगा। यहां निर्माण कार्य आरंभ करने के पहले शुक्रवार को राजस्व अमले ने सर्वे क्रमांक 369 की भूमि के सीमांकन का कार्य तकनीकी संसाधनों के साथ किया। शहर पटवारी तेजवीर सिंह चौधरी ने बताया कि सीमांकन कार्य के दौरान संपूर्ण गुलाब चक्कर की भूमि के सीमांकन की प्रक्रिया तकनीकी दल द्वारा की गई है। कार्य पूरा होने के साथ ही हम अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को सौंप देंगे, जिसके बाद आगामी चरण में कार्य आरंभ होगा। नवतपा के तपन में शुक्रवार को लोग भीषण गर्मी से पनाह मांगते नजर आए। नवतपा के 5वें दिन शुक्रवार को सर्वाधिक 44 डिग्री तापमान रहा। इसके विपरीत बीती रात न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। यद्यपि हवाएं चलती रही, लेकिन बावजूद इसके भीषण गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम के जानकारों का कहना है कि अगले 2-3 दिन में बारिश के आसार हैं। नवतपा के बाद प्रचंड गर्मी से राहत की संभावना है। खैरादीवास स्थित नीमवाला उपाश्रय में स्थित श्री सुविधि नाथ जिन मंदिर का वार्षिक ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। जिन मंदिर की प्रतिष्ठा 24 वर्ष पूर्व राष्ट्र संत वर्तमानाचार्य श्री जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में संपन्न हुई थी। इस अवसर पर लाभार्थी विजय कुमार सागरमल मूणत परिवार द्वारा आयोजित नवपद पूजा के पश्चात परिजनों द्वारा जिन मंदिर के शिखर पर नवीन ध्वजा चढ़ाकर पूजा अर्चना की गई। मोती नगर में बर्फ के लड्डू बेचने वाले एक युवक पर 4 युवकों ने चाकू से हमला कर दिया। हमला रुपए मांगने की बात को लेकर हुआ। घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया। पुलिस थाना माणक चौक के अनुसार लोकेश पिता भगवतीलाल निवासी मोती नगर पिछले 2-3 सालों से गर्मी के मौसम में बर्फ के लड्डू बेचने का कार्य कर रहा है। इस बार भी वो ठेला लगा रहा है। गुरुवार शाम जब वो अपना ठेला लेकर लौट रहा था, तभी उससे शुभम बलाई और उसके 2-3 साथियों ने रुपए मांगने की बात को लेकर विवाद किया। विवाद बढ़ने पर युवकों ने उस पर चाकू से हमला किया, जिससे वो घायल हो गया। परिजन उसे घायल अवस्था में ही माणक चौक थाने पर लेकर पहुंचे, जहां से पुलिस उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर आई। भगवतीलाल ने बताया कि हमलावरों ने उससे रुपए मांगे और जब उसने देने से मना किया तो उस पर जानलेवा हमला किया गया। हम घबरा गए और उसे बचाने के लिए सीधे थाने पर पहुंचे। पुलिस उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। जिन युवकों ने उस पर हमला किया उन्हें लोकेश पहचानता है।
पुलिस जांच कर रही है। इधर ग्राम पलसोड़ी में 2 दुपहिया वाहनों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों ही वाहनों पर सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। ऐसा बताया गया कि दोनों ही पक्षों में आपस में सुलह हो जाने के बाद गांव लौट गए। कोई पुलिस शिकायत नहीं की गई है। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मोदी सरकार के बेमिसाल 1 साल पर युवा मोर्चा का जन कल्याण पर्व। अखिल भारतीय रामायण मेले का समापन। 21 दिनों तक बही ज्ञान गंगा। और नौतपा में पहली बार तापमान 44 डिग्री पर। लू के थपेड़े से झुलसा शहर।